कि हो जनक कहो क्या कारण है, और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये बताओ, इससे पहले जब हम तुम्हारे राज्य में आते थे तब हमें कभी इतनी भीड़ नहीं दिखाई दी है? और जब हम इधर से गुजर रहे थे तो एकदम से आवाज आई, लग रहा था किसी ने कुछ तोड़ा है? इसका कारण क्या है? ये भीड़ भाड़ क्यों है? और जो अभी आवाज हुई थी, ये आवाज किस वस्तु की है? क्या हुआ? तब तक उस टूटे हुए धनुष पर नजर पड़ गई परशुराम की और कहने लगे, हे जनक, हम समझ गए, अरे हम समझ गए, ये भगवान भोलेनाथ का ये धनुष जो महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ था, इस पर अधिकार सिर्फ शंकर भगवान का था। अरे ऐसी कौन सी वो मैया है जिसने ऐसे लालों को जन्म दिया, जिसने भगवान शंकर के धनुष को खंडित कर दिया। जो ही परशुराम का क्रोध देखा, जितने बैठे थे सभा में मंत्री संतरी, महाराज परीक्षित जी कछु तो उठे क्रोध को देख के, बोले अब हमारे ने कहा लड़का जाए रो बाहर भेज दें, ये निकले आए और कछु तो निकले महाराज, जब शंका लगी है घूम आए जाए, बहाना कर करके भागने लगे। जितनी भी जनता थी क्रोध को देख करके, जहां हंसी खुशी का माहौल था, महाराज तुरंत मातम में बदलने वाला था क्रोध को देख करके। तो जब भगवान राम ने देखा, कहने लगे, परशुराम सुनो क्या, शंभो भगवान राम ने कहा, परशुराम सुनो, जवाब दिया है। सुनो, रामचंद्र जी ने जब देखा है कि सारी प्रजा रोने लगी है, सोचने लगी है अब क्या होगा, तो उसी समय भगवान राम आगे बढ़े और कहने लगे, दोनों हाथ जोड़ करके परशुराम से कि महाराज, ये धनुष का खंडन हमने किया है, क्योंकि इसे स्वयंवर का मोहरा बना करके महाराज जनक ने अपनी सीता का विवाह किया है, और इस सीता के साथ में हमने विवाह किया है इस धनुष को खंडन करके। तो उसी समय कहने लगे परशुराम, अरे राम,
अरे तुम्हें ये पता नहीं है, अरे उस धनुष पर अधिकार था भगवान शंकर का, और तुमने उसको तोड़ कैसे दिया? कहने लगे अरे तुमने तोड़ा क्यों है? और पहले तो एक बात ये बताओ, तुम राम हो? बोली हाँ। अच्छा। कहने लगे परशुराम सुनो कि हे राम बना है अगवा छत्री पन की धारी में, जवाब दिया है परशुराम। कहने लगे इसका मतलब है धनुष तुमने ही तोड़ा है राम, है? हम समझ गए, तभी तुम आगे आ गए हो। कहने लगे राम, कहने लगे देखो महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण कहने लगे सुनो, तुम कह रहे हो कि तिनका चोर की दाढ़ी में है? अरे वो बरसों का रखा हुआ पुराना सड़ा हुआ धनुष, और तुम कहते हो रामचंद्र ने तोड़ दिया। अरे वो तो छूने से टूट जाएगा। सुनो, सुख का सम्मान कभी कारण बन जाता है, और मीठी बोल के कारण ही तो आता है। जवाब दिया है परशुराम। लक्ष्मण कहने लगे सुनो, इसका मतलब है भैया मीठे बोल बोलने लगे तो तुमने क्या समझ लिया कि ये चोर है? अरे सुनो, जवाब दिया है मीठी बोली बोलने के कारण ही तोता फंस जाता। राम कहने लगे क्या तूने उन धनुषों की तरह इस धनुष को भी समझा है? अरे ये भगवान शंकर का धनुष है, इस पर अधिकार शंकर का था, और तूने तोड़ कैसे दिया? लक्ष्मण कहने लगे सुनो, कि छुआ में टूट और मैं तो पता ही ना मन बिन काज करे बरसों का रखा हुआ धनुष और भैया के छूने से टूट गया, तो भैया क्या क्या दोष है? छुआ में टूटे मन बिन काज करे। जवाब दिया है छूने से टूट गया वो धनुष, तो इसमें भैया का क्या दोष है? तो कहने लगे परशुराम, इसका मतलब है तेरी मौत आ गई है।
कहने लगे राम सा की रोक लो इसे, नहीं तो व्यर्थ में मेरे हाथों से मारा जाएगा ये। अब इसकी मौत आ गई है और कहने लगे परशुराम सुनो, बोले है लखन लाल तेरी, अरे क्यों बुद्धि चकराती जाती है, और हमको तो लगता है लाला तेरी मौत बुलाती जाती है। जवाब दिया है, एक तो तू इतना छोटा है, छोटे की वजह से तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन तू जितना छोटा है तू उतना ही छोटा है। भैया तेरे लाला तेरे प्राण बचाते ये सब भरते को तू चला देखा। जवाब दिया है भरते को देख ले, ये सब भरते को तू चलेगा देखा, जो ले ऊंचा करने वाला जवाब दिया है, इस फरसे को देख ले, अरे 21 बार हमने पृथ्वी पर इस फरसे से यादवों को नहीं छोड़ा है? और